ही गाइस, जैसे आप लोगों को सभी को पता है कि आज है निर्जला एकादशी, ठीक है। अच्छा, निर्जला एकादशी वाले दिन हमें किसी भी शास्त्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, ठीक है। ये हमें जो एकादशी है वो तो निर्जला एकादशी में फल देगी ही उत्तम, लेकिन अगर हम किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें अति उत्तम वाली बात हो जाती है। अब कौन सा शास्त्र पढ़ें, दिमाग में तो आएगा भी कौन सा शास्त्र पढ़ें, ठीक है। देखिए, जो आपके गुरु ने मंत्र दे रखा है उसका जाप आप करो, जो बुक्स उन्होंने बता रखी हैं आप वो भी पढ़ो, ठीक है। उनका स्वाध्याय भी आपको अवश्य ही करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है, जैसे कुछ लोग हैं भागवत पढ़ते ही पढ़ते हैं, जैसे मैं हूं तो भागवत पढ़ती हूँ रूटीन में, ठीक है। मैं आज भी पढ़ूंगी, कल भी पढ़ूंगी, तो मेरा एक रूटीन है कि मैं भागवत का 1 चैप्टर 2 चैप्टर जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं पढ़ती ही पढ़ती हूँ। गीता हम पढ़ते हैं। तो जैसे आज निर्जला है तो जैसे सैटरडे है तो आपको रामायण का पाठ करना चाहिए, तो रामायण का पाठ भी आप कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं बात करूंगी यहाँ पे भागवत की। तो भागवत में आज निर्जला एकादशी है तो उसका वैसे अपने आप में एक उत्तम फल होता है, लेकिन उसमें से उत्तम आपको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। निर्जला एकादशी वाले दिन आप भागवत में कौन सा जो है अध्याय आप पढ़े, जिससे कि देखिए जन्म, अगर जन्म हमारा निश्चित है तो मृत्यु भी निश्चित है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मृत्यु के टाइम आपको भगवान के दर्शन हो या आप भगवत धाम जाएं, ऐसी आपकी अगर अभिलाषा है तो मैं आपको आज एक स्तुति बताती हूँ, तो वो आपको पढ़नी चाहिए। तो वो है हमारी भीष्म स्तुति, ठीक है। तो जब जो भीष्म थे लेटे हुए थे सैया पर, तो उन्होंने भगवान की स्तुति करी थी, ठीक है। देखिए, अपोजिट साइड से लड़े थे, गुरु थे उनके, लेकिन वो भी देखो भगवान ने, आप लोग सभी जानते हो कि महाभारत काल में जब युद्ध हुआ था पांडवों का, तो भगवान क्या देखते हैं, आपका भाव देखते हैं। भगवान एक भाव के लिए, मतलब एक अपने भक्त के लिए इतना कुछ कर सकते हैं जितना आप लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि देखिए, अगर उन्होंने ये बोला था कि आप कृष्ण भगवान से कहा था, ये प्रतिज्ञा उनको दिलाई गई थी कि आप ठीक है, आप युद्ध में रहेंगे, आप इनके सारथी बनिए, सब कुछ बनिए, बट आप जो है हथियार नहीं उठा सकते, है ना। आप जो है क्या कहते हैं, कोई भी शस्त्र नहीं आप उठाएंगे, मतलब शस्त्र का आप नहीं उठा सकते, तो शस्त्र आपको नहीं उठाना है, ठीक है। लेकिन एक टाइम पर जो भीष्म जी थे उन्होंने एक मतलब वो तो देखो पूरी तो मैं बता नहीं सकती, बट ये है कि थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ कुछ कुछ। तो एक ऐसी कंडीशन पैदा हो गई कि भगवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, है ना। कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम भले ही कितने भी शांत हो, कुछ भी हो, बहुत सारे आपको ऐसे भी महाभारत काल में कुछ ऐसे भी खंड मिल जाएंगे जिसमें भगवान हर स्थिति में मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी आ जाती है तो उनको बहुत तेज गुस्सा आ गया भगवान को, और उन्होंने क्या किया, रथ का पहिया लेके दौड़े युधिष्ठिर की तरफ को, है ना। तो मतलब उनको बहुत तेज गुस्सा आ गया था, तो वो जो है क्या करा, उन्होंने उनकी तरफ दौड़े। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, तो बोले थे कि मतलब आपसे ये वचन लिया था कि वो शस्त्र तो आप उठाएंगे नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त की रक्षा के लिए, मतलब जो धर्म है, अगर धर्म की हानि होगी तो मैं कोई भी वचनबद्ध नहीं हूं। और भगवान इसीलिए हमारे जो कृष्ण भगवान है ना, जो भगवान को आप पूजा करते हैं तो भगवान सब एक ही है। देखिए, वो हमारी होती है, हम भगवान, जिन भगवान को बसते हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, अत्यधिक स्तुति करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। तो भगवान अपने भक्त के लिए कोई भी वचन तोड़ भी सकते हैं, किसी भी वचन में वध नहीं है हमारे, मतलब वधित नहीं है कि भगवान ऐसा नहीं करेंगे, तो वो अवश्य ही करेंगे। अगर आप पर कोई ऐसी बात आती है तो वो अपने वचन को भी तोड़ सकते हैं भक्त के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को, कुछ लोगों ने बोला होगा कि स्तुति है संस्कृत में पढ़ा करो, है ना। तो देखिए, संस्कृत में स्तुति, मेरा मानना जो है, स्तुति को संस्कृत में अगर कोई व्यक्ति है, जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने बहुत ज्यादा संस्कृत नहीं पढ़ी, ठीक है, तो हो सकता है मे भी हम लोग गलत भी पढ़ लें। तो भगवान ने हिंदी में भी तो लिखी हुई है ना भागवत, तो आप हिंदी वाली स्तुति भी पढ़ेंगे तो उतना ही फल प्राप्त होगा जितना संस्कृत वाली पढ़ने से होता है। ऐसे ही गोपी गीत है, गोपी गीत चाहे तो आप संस्कृत में, जैसे भागवत में संस्कृत है, संस्कृत में जो भागवत है उसमें संस्कृत में लिखी हुई है, हमारे पास हिंदी वाली है तो हिंदी में लिखी हुई, पर
बात तो एक ही है ना, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो जाने से भाव चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ इतना समझना है हमको। तो चलिए, बहुत देर हो गई आप लोगों से बातें करते करते, बहुत सारी आपको ज्ञान की बातें बता दी। देखिए ये नियम आप फॉलो कर सकते हैं आज के दिन। तो चलो मैं अब आप लोगों को स्तुति सुनाती हूँ कि क्या क्या हुआ था। तो सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजा दो से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां भीष्म पितामह शरण सैया पर सरसैया पर पड़े हुए हैं। सौनक आदि ऋषियों उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे सवार होकर अपने अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उसके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। शौनक आदि अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर भी ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हो, है ना। तो अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वयं जो है गिरे हुए हैं, देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। देखिए पहले की जो युद्ध होते थे तो ऐसा नहीं होता था कि जो शस्त्र भी चल रहे हैं तो अपमान रहित जो अपमान करें, ऐसा नहीं होता था कि अपमान हित तो कहीं भी नहीं कि अपमान मतलब अगर आपसे कोई बड़ा है, युद्ध भले ही युद्ध है बट अपमान वो अपने गुरुओं का कभी नहीं करते थे। इसीलिए मतलब वहां पर भी ये चीजें दिखाई गई है। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, शौनक के गुरु थे भाई उनके। तो उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्राह्मणी, देवऋषि और आसुरी वहां आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, वेदश, भारद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी भी वहां पर उस टाइम उपस्थित हुए। वशिष्ठ, इंद्रमत में त्रित और ग्रतमद, असित, कक्षीबान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण और शिष्यों के सहित कश्यप, अंगीकार पुत्र बृहस्पति और मुनिगण भी वहां पधारे उनको देखने के लिए। भीष्म पितामह धर्म और देश काल के विभाग को कहा किस समय क्या करना चाहिए इस बात को वो जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। मतलब आप मरण सैया पर पड़े हुए लेकिन आपको सत्कार करना आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह उन्होंने पूजा की। अब ये बाहर और भीतर कैसे पूजा करी होगी बताओ कैसे? जैसे हमारा मन करे कि हम लंदन घूम आए, ठीक है, घर बैठे बैठे ही कभी कभी आप ऐसे उसमें हो जाते हो कि भैया लंदन में ये चीज है, मैंने यहाँ आइसक्रीम खाई, मैंने ये खाया, तो कराए ना दर्शन। तो ऐसे ही भले ही आपके पास वो वस्तु नहीं हो, वो स्थान भी ना हो, लेकिन भाव व्रत पूजा जो होती है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। जैसे कभी स्त्रियां जो होती हैं क्या होती है, गंदी हो जाते हैं ना हम लोग, जैसे कभी कभी क्या होते हैं पीरियड्स वगैरह हो जाते हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? तो हमें ऐसी भावव्रती पूजा करनी चाहिए। मेरा मानना है, ये मैं ये नहीं कह रही कि शास्त्र में कहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये मेरा मानना है कि भावव्रत पूजा करनी चाहिए। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर आईं। उन्होंने उनसे पूछा, धर्मपुत्रों, हाय हाय, ये बड़े कष्ट की अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा। जानते थे वो सब कुछ जिनके जिनके तुम कदापि योग्य नहीं हो, क्योंकि कहाँ से योग्य होंगे, उनको तो सद्गुण सारे संपन्न थे वो लोग, तो कैसे वो उनको मतलब इस चीज के लिए सोच भी सकते हैं। अब देखिए हम लोग तो इतना कुछ नहीं भी करते, हम शायद उस चीज के योग्य भी नहीं होते, लेकिन फिर भी भगवान हमें वो चीज दे देते हैं। अथिरथि पांडुकी की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत ज्यादा छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत ही कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि यदि तुम लोगों के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन हो, धनुर्धारी अर्जुन हो,
रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो, स्वयं कृष्ण सुहद हो, भला वहां कौन सी विपत्ति की संभावना है? मतलब कितने सारे योद्धा और सर्वश्रेष्ठ तो अपने श्री कृष्ण भगवान थे ही, ठीक है, तो भला वहां भी विपत्तियों की संभावना है? ये काल रूप श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता, ठीक है। तो बड़े बड़े ज्ञानी भी इन्हें जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। युधिष्ठिर, संसार में सब घटनाएं ईश्वर की इच्छा के ही अधीन है, कुछ भी हमारी इच्छा के अधीन नहीं है, जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है। उसी के अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इनके स्वामी हो और इसे इसे पालन करने में समर्थ हो। श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, ये सबके आदि कारण है, परम पुरुष नारायण है, अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवऋषि नारद, स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्होंने तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र, सबसे बड़ा हितु मानते हो। भाई उनके ममेरे भाई तो थे वो, जिन्हें तुम्हें प्रवेश अपना मंत्री, दूत और सारथी बनाने में संकोच नहीं किया। तो वे स्वयं परमात्मा है, इन सर्वात्मा समदर्शी अद्वितीय अहंकार रहित और निष्पाप परमात्माओं में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखे तो सही है, अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते। यही कारण है कि तुम ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूँ, इस भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर वाणी से उनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। वे ही देवदेव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों में उल्लासित मुख वाले चतुर्भुज से जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, जब तक यहाँ स्थित रहकर प्रतीक्षा करें, तब तक मैं इस शरीर का त्याग कर दूं। ठीक है। अब सूजी कहते हैं कि युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर शरशैया पर सोए भीष्म पितामह से बहुत ही ऋषियों के सामने नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेक रहस्य पूछे। मतलब वो बरड़सैया पर बहुत ही ज्ञानी थे भीष्म पितामह, तो उन्होंने उनसे कुछ जो है रहस्य में चीजें पूछी। तब तत्वेता भीष्म पितामह वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बताए हुए निर्वृत्ति और प्रवृत्ति का द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म और श्री धर्म, भगवत धर्म, इन सबका अलग अलग संक्षेप विस्तार में वर्णन किया। शौनक आदि इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों तथा उनकी प्राप्ति के साधनों का अनेक उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग वंश वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन ही कर रहे थे कि उनका उस समय उत्तरायण समय आ पहुंचा, जिससे मृत्यु अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाह कर करते हैं। जो योगी लोग होते हैं वो अपनी मृत्यु भी अपने अनुसार तय कर सकते हैं, और जिस तरीके से उनको मृत्यु चाहिए वो उस तरीके से अपने, कहते हैं ना कि हमारे जो प्राण है तो कई हिस्सों से निकलते हैं, तो जो भगवत में लीलाओं में जो आपके जो भगवान जो लोग होते हैं वो भगवत में ही जो लीन रहते हैं, जैसे कुछ योगी हैं, साधु हैं, तो उसके अनुसार क्या होता है, योगी जन चाह कर सकते हैं भगवत पारायण, अपना जैसे वो चाहे वो वैसा कर सकते हैं। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी पर संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। अब उन्होंने क्या करा, सारी इंद्रियां एकत्रित कर ली और सब जगह से अपना ध्यान हटाकर शिव भगवान में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज ब्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा है। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गई। उनके शास्त्रों से चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से तुरंत ही दूर हो गई, तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनको जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों की वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे। तो भीष्म
भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध और कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने अनन्यमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर और श्याम तमाल के समान सांबला है, जिस पर पूर्व रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है, और कमल सा दर्शन मुख पर घुंघराली अलके लटकती रहती हैं। उन अर्जुन सखी श्री कृष्ण मेरे निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय उनकी विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते घुंघराले बाल घोड़ों की टाप के धूल से मटमैले हो गए थे, और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायान हो रही, यानी वो याद कर रहे हैं वो पल जब कृष्ण भगवान युद्ध कर रहे थे, तब के पलों को वो याद कर रहे हैं। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींद रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण मेरे पति, मेरा शरीर अंतकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत पांडव सेना के कौरव सेना के बीच में अपने रथ ले आए, और वहां स्थित होकर अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली थी, उन पार्थ सका भगवान श्री कृष्ण ने मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन सब दूसरों से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों से वन से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के स्वरूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उन्हें सामायिक आज्ञा का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रही। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। मतलब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं शस्त्र जरूर धारण कराऊंगा, जबकि मना करा था कि आप शस्त्र नहीं उठा सकते। ये प्रतिज्ञा ली थी श्री कृष्ण भगवान ने, तो उसे सत्य और ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी बड़ी शस्त्र ना करने की प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। उस समय वे रथ के नीचे कूद पड़े। देखो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मैं श्री कृष्ण शस्त्र को ग्रहण कराकर छोड़ूंगा, ये उनकी प्रतिज्ञा थी, है ना। शस्त्र ग्रहण ना करने की प्रतिज्ञा भी तोड़ दी। उस समय वे रथ के नीचे कूद पड़े, और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है ना, वैसे ही रथ पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े थे कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया। सोचो क्या स्थिति रही होगी भगवान की, है ना। तो क्या भगवान को इतनी जल्दी गुस्सा आ सकता है किसी बात के लिए? नहीं ना। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा कि वो इतनी वेग से दौड़े और पहिया उखाड़ा, और भाई बस अब कुछ नहीं, सर्वनाश। तो उस समय वे इतने वेग से दौड़े थे कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया था, पृथ्वी कांपने लगी थी, और मुझ आताई ने तीखे बाढ़ मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था। मतलब मैंने ही तीर मारे थे जिससे उनका कवच टूट गया था, जिसे सारा शरीर लूलहान हो रहा था। अर्जुन को रोकने पर भी बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। अर्जुन बोले रहने दीजिए, लेकिन फिर भी वो दौड़े आ रहे थे। वे ही कृष्ण भगवान जो ऐसा करते मेरे पति अनुग्रह और भगवत वत्सा से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ में रक्षा के सावधान जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, उन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष हो गए। उन्होंने पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण को मुझ मरना सन की परम प्रीति हो, जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भावयुक्त चेष्टा, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मिलित गोपियां रस लीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमोनंद मतवाली होकर जिनकी लीला अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण मेरा परम प्रेम हो। उस समय युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ हो रहा था। मुनियों और बड़े बड़े राजाओं ने भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर उन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी।
वे ही सबकी आत्मा प्रभु इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक सूर्य आंखों से उनके रूपों से दिखते ही, वैसे आजन्म भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक दूसरे के हृदय में विराजमान है ही। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण के भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया। सूजी कहते, इस प्रकार भीष्म पितामह मन और वाणी दृष्टि से वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिए। अपने प्राण वहीं विलीन हो गए, वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्मांड लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए, जैसे दिन में बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता मनुष्य नगारे बजाने लगे। सादी स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक आदि युधिष्ठिर उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई। कुछ समय के लिए शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनमें रहस्यमय नाम लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए और उन्होंने वहां अपने चाचा घृतराष्ट्र तपस्विनी गंधारी को ढांढस बंधाया। फिर घृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति के सामर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरा साम्राज्य को धर्म पूर्वक शासन करने लगे। तो ये थी भीष्म स्तुति, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। जो कुछ व्रत वाले दिन होते हैं ना, तो उनमें तो अवश्य ही पढ़नी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप रोज भी पढ़ सकते हैं। और भीष्म स्तुति आप लोगों को कैसी लगी है तो कमेंट करके यार बताना कि कैसी लगी, कैसे सुना है मैंने, आप लोगों की समझ में आई या नहीं आई, या आप लोग संस्कृत वाली पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे भी है कमेंट करके बताना अच्छी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो जैसे आज मैंने भीष्म स्तुति सुनाई है, तो कल मैं आप लोगों के लिए गोपी गीत भी सुनाऊंगी हिंदी में ही। ठीक है, मैं भी संस्कृत में नहीं सुनाऊंगी।